बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने एक बार फिर हाजिर। हकीम ऑनलाइन पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। शहद के फ़ायदे और शहद का इस्तेमाल, आज इस मौज़ू पे गुफ्तगू करने का इरादा है। शहद के बेशुमार फ़वाइद हैं। आपको जिस्म को कोई भी तग़य्युरात हैं, आपके कोई भी इश्यूज़ पेश आ रहे हैं, हर बीमारी में, जिस्म के हर तग़य्युर में शहद इंतहाई कारआमद है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि शहद के बग़ैर जिस्म की नशोनुमा अधूरी है। शहद के बग़ैर किसी भी बीमारी से लड़ना नामुमकिन है। ठीक है, मेडिसन से इलाज हो जाते हैं, तिब्बी तरीक़ाकार से, होम्यो तरीक़ाकार से, अंग्रेज़ी तरीक़ाकार से इलाज हो जाता है, लेकिन उससे सेहत कमज़ोर हो जाती है। एंटीबायोटिक्स खाएं, मैदा कमज़ोर हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन शहद से इलाज करने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैदा के लिए खाएं, अब जिगर के लिए खाएं, अब पट्ठों के लिए खाएं, कुव्वत बा के लिए खाएं, किसी भी मकसद के लिए अब शहद को खाएं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अंग्रेज़ी तरीका इलाज में साइड इफ़ेक्ट हैं और होम्यो के अंदर भी बाज़ दफ़ा साइड इफ़ेक्ट हैं, तिब में भी कुछ जात के अंदर साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं, लेकिन शहद वाहिद ऐसी ग़िज़ा है जो सुन्नत भी है, इलाज भी है, ग़िज़ा भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शहद को ठंडे पानी में डालकर इस्तेमाल करें, इसकी तसीर ठंडी हो जाएगी। आप गर्मियों में इसके मशरूबात बना सकते हैं, रमज़ान शरीफ में अफ्तारी में इसका शरबत बनाकर रोज़ेदारों को दे सकते हैं। गर्मियों में नीम गर्म पानी में डालकर पिएं, इसकी तसीर, नीम गर्म पानी में डालकर पीने से इसकी तसीर गर्म हो जाती है। सर्दी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में शहद को डालकर पीने से ये तमाम जिस्मानी क़ुव्वत के लिए बेहद मुफीद है। कुव्वत बा के लिए दूध में शहद को डालकर पीना बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कॉन्स्टिपेशन में शहद बहुत ज़्यादा कारआमद है। अगर कब्ज़ के मरीज़ हैं और कब्ज़ से जान नहीं छूट रही, नीम गर्म दूध में शहद को डालकर आप इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले खाली पेट इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इवन के दायमी कब्ज़ का भी शहद इलाज है। नीम गर्म पानी में भी आप शहद डालकर कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध में असर नहीं, आप नीम गर्म पानी लें, उसमें 1-1.5 चम्मच शहद को डालें गिलास के मुताबिक, तो आप उसको पी लें। इंशाअल्लाह ताला ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मुफीद साबित होगा। गले की ख़राश है, खांसी आ रही है और सांस लेने में तंगी हो रही है, तो आप शहद को मलट्ठी में डालकर इस्तेमाल करें। 50 ग्राम शहद में 30 ग्राम मलट्ठी का सफ़ूफ बनाकर इसका माजून तैयार कर लें और आधा चम्मच चाय वाला आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका गले का दर्द, आपका गले की ख़राश, खांसी, सांस में दिक्कत, तमाम चीज़ों के लिए कारआमद होगा। तबखीर मैदा का मसला है और खाना खाने के बाद मैदे में जलन होती है, इस तरह के मसाइल हैं, तो आप कलौंजी का सफ़ूफ कर लें। 50 ग्राम शहद में 30 ग्राम आप कलौंजी का सफ़ूफ डालकर आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बादीपन का शिकार हैं, रीह का दर्द हो जाता है पेट में, या मुंह से पानी आता है, सोते हुए मुंह से पानी आने की शिकायत है, आप अदरक में शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम शहद में 30 ग्राम अदरक को छोटा छोटा करके आप इसे रख लें। जब अच्छी तरह उनका वो मिक्स हो जाए उसमें, तो आप उसमें से
अदरक और शहद दोनों को चम्मच में डाल कर, यानी कुछ दाने अदरक के आ जाए चम्मच में, आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके मुंह से पानी आना बंद हो जाएगा, बादीपन आपका ख़त्म हो जाएगा। बेइंतहा फ़वाइद हैं शहद के। शुगर के मरीज़ों के लिए भी शहद इंतहाई कारआमद चीज़ है, लेकिन कोशिश करें शुगर के मरीज़ पुराना शहद इस्तेमाल करें। ताज़ा शहद में मीठे के असरात कुछ ज़्यादा होते हैं, ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके शहद के जो मीठापन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा तो अगर आप 2-3 साल पुराना शहद इस्तेमाल करें, उसके अंदर आपको हल्की सी तलख़ी भी महसूस होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से शहद में तग़य्युर आता है। शहद वक्त के साथ साथ अपना रंग भी तब्दील करता रहता है, और शहद वक्त के साथ साथ अपना ज़ायक़ा भी तब्दील करता है, और शहद वक्त के साथ साथ अपनी खुशबू भी तब्दील करता है। पुराना शहद अगर कहीं से मिल जाए शुगर के मरीज़, आप उसका इस्तेमाल करें। वैसे हमारे दवाखाने में पुराना शहद हर वक्त मौजूद होता है शुगर के मरीज़ों के लिए। अगर कोई शुगर के मरीज़ को पुराना शहद चाहिए हो तो वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो आप ख़ुद भी शहद को पुराना कर सकते हैं। आप 3-4 किलो लेकर रख लें, और यानी कि उसका आप 6 माह के बाद इस्तेमाल शुरू कर दें। जब देखें आगे से इस्तेमाल करते जाएं, जो पहले वाले डब्बे पड़े हैं, और हर 6 माह के बाद 1-2 डब्बों का आप इजाफ़ा करते जाएं। पुराना शहद शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें। शहद की मुकम्मल अफादियत भी आपको हासिल होगी, और शुगर को भी नहीं नुकसान पहुँचेगा। कुव्वत बा में अगर आपने इस्तेमाल करना है सालब, मिश्री और सफ़ेद मूसली को आप सफ़ूफ़ बना लें। 50-50 ग्राम 50 ग्राम सालब मिश्री ले लें, 50 ग्राम आप सफ़ेद मूसली ले लें। इसका सफ़ूफ़ बनाकर 200 ग्राम शहद में आप ये सफ़ूफ़ मिक्स कर लें, और आधा चाय का चम्मच आप सुबह और आधा चाय का चम्मच आप शाम को दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। आपकी कुव्वत बा में हैरत अंगेज़ आपको तब्दीली महसूस होगी, और आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप दही में शहद को डालकर इस्तेमाल करें। दही में शहद को दही में डालकर इस्तेमाल करना आपकी मैदा की इस्लाह करेगा, आपकी आंतों की इस्लाह करेगा, और आपका जो मैदा का निज़ाम है और जिगर का निज़ाम है, ये इसके अंदर काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और नीम गर्म पानी में शहद को डालकर इस्तेमाल करना, ये आंतों की सफाई करता है, मैदे की भी सफाई करता है, और अपेंडिक्स के लिए भी मुफीद है। अपेंडिक्स होने को रोकता है शहद। अगर आप नीम गर्म दूध में डालकर इस्तेमाल करें, या आप शहद को नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करें, बहर सूरत ये अपेंडिक्स के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा बेशुमार शहद के फ़वाइद हैं। एक हदीस मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक माह में अगर 3 दिन भी शहद को निहार मुँह चाटेगा, तो उसे उस महीने कोई बड़ी बीमारी लाहिक नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि निहार मुँह शहद को चाटा जाए, जिससे आप हर बड़े मर्ज़ से महफूज रहेंगे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये तमाम फ़ायदे आपको उस वक्त हासिल होंगे जब आप खालिस और कुदरती शहद का इस्तेमाल करेंगे। मतबल उमर हमारा दवाखाना गुज़श्ता 10 सालों से आवाम की खिदमत में खालिस और कुदरती शहद पेश कर रहा है। अगर आप चाहें तो हमसे खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद आपको पहुंचा दिया जाएगा। शहद हासिल करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका ऑर्डर आने के 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला शहद आप तक पहुंच जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात तिब के हवाले से मिलती रहें। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और अगर आप फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं तो फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।